तान्या के जैसे नहीं, तान्या भी उनके जैसी बनते जा रही है। कुनिका ने ये बताया है कि फरहाना मतलब उससे बात करना एकदम स्टुपिडिटी है। उससे जब भी बात करो, बहस करो, कुछ भी करो, उसको मुद्दा बना के खींच ही देती है। इतनी इतनी सी बातों पे वो झगड़ा करना शुरू कर देती है। तान्या भी उनके साथ रह के एक तरह से बिना मतलब बेवजह बन जा रही है। मतलब मुद्दा कुछ भी हो लेकिन झगड़ा मैंडेटरी है। आप सोचो कि ये बात बहुत पहले भी हो चुकी है, जहाँ पे तान्या ने भी ताना मार दिया था कि तुझे सुबह से कोई मिला नहीं क्या जो मुझसे झगड़े कर रही है, कैमरा नहीं है यहाँ पे, जहाँ कैमरे वहाँ झगड़े करो। यानी फरहाना फुटेज के लिए झगड़े करती हैं ताकि उनका नाम बन सके, उनका फेम बन सके। मतलब यानी वो ज़बरदस्ती स्क्रीन पे दिख सके, और अगर मुद्दा सही है तो अप्रिसिएशन मिलेगा, अगर सही नहीं है डांट मिलेगी। लेकिन दोनों ही सूरतों में वीकेंड के वॉर पे फरहाना का बुरा बोलते ना, फरहाना की बात ही चलेगी। फरहाना द शो बन जाएगा, जहाँ पे सलमान खान अगर डांट पड़े तो भी फरहाना भट्ट होगी, और अगर उसे अप्रिशिएट किया तो भी फरहाना भट्ट होगी। यानी इनडायरेक्टली कहना चाहते हैं कि फरहाना झगड़ा ही इसलिए करती है कि वो दिख सके, उसके पास कोई मुद्दे नहीं होते, वो बिना वजह सिर्फ लड़ना जानती है और वो जानबूझ के करती है। उससे बात करना भी स्टुपिडिटी है, कुछ मतलब नहीं फरहाना से बात करके। इस बात पे मालती हो गई, मृदुल हो गई और अशनूर तीनों भी एग्री करते हैं। मालती कहती है आपको अब समझ में आ रहा है मैम, मैंने डे 1 से ये चीज़ कह दी थी, डे 1 से मैंने कह दिया था कि फरहाना की स्ट्रैटेजी ही यही है कि वो झगड़ा करना चाहती है, चिल्लाना चाहती है ताकि लोग झड़ते रहें, और झगड़ते झगड़ते उनकी फुटेज सबके सामने बार बार दिखती रहे। जितनी बार लोग झगड़ेंगे वो भी फरहाना से मुद्दे खींचेंगे, कभी गलत कभी सही, लेकिन फुटेज मिलना मैंडेटरी हो जाएगा। और इसका सोर्स है सिर्फ झगड़ा। यानी उसे बर्तन धुलने के लिए कहा जा रहा था, कुनिका जी ने उसे बर्तन धुलने के लिए कहा था। आपको अगर आपको याद होगा तो फरहाना बैठी होती है, सब बैठे होते हैं, कुनिका जी कहती हैं कि फरहाना बर्तन धुल लो, तो फरहाना कहती हैं कि अभी मेरा मन नहीं है। तो फिर अमाल कहते हैं कि 25-30 मिनट बाद धुल दोगी, मतलब इतना मिनट तुम्हें दे रहा उसके बाद धुल दोगी। फरहाना कहती है यार मेरा मन नहीं कर रहा धोने का, मेरा मूड नहीं है। बस फिर क्या था, कुनिका जी ने क्लियरली कह दिया कि मूड नहीं है क्या होता है। हम सब भी सूबे से लगे हैं काम करने के लिए, हम सब सूबे से काम कर रहे हैं, लेकिन तुम बर्तन नहीं धुलोगी तो ये तो गलत बात है ना। हर कोई अपनी ड्यूटी कर रहा है, हर किसी को करना है। फिर इसी बात पे शहबाज ने भी डिकोड किया कि फरहाना का ना एक ही चीज़ है, एक ही रूल है, एक ही स्टाइल है उनका, ड्यूटी ना करना। बस ड्यूटी छोड़ दो, कलेश शुरू हो जाएंगे और मैं डिबेट करूंगी, जिसमें डिबेट पे 1 लाइन 4 लाइन बढ़ते जाएगी और पूरा फुटेज, पूरा चीज़ एक तरफ से सिर्फ फरहाना भट्ट के नाम से दिखेगा। और वीकेंड के वॉर पे जैसा मैंने आपको बताया कि मुद्दा उठेगा फरहाना पे, चाहे वो डांट हो चाहे वो अप्रिसिएशन हो, लेकिन फरहाना भट्ट होंगी। ऐसा डिकोड करते हैं शहबाज। इनफैक्ट शहबाज ही नहीं, हर किसी को अभी लगने लगा है कि फरहाना सिर्फ झगड़ा ही सोचती है। तान्या मित्तल के साथ बैठी होती है, तान्या भी कहती है क्या है तू सिर्फ झगड़ा झगड़ा सोचती है, सुबह झगड़ा, नहा लिया तो झगड़ा, फ्रेश हो गई झगड़ा, ब्रश कर लिया झगड़ा, ब्रेकफास्ट किया तो झगड़ा, रेडी हो गई झगड़ा, शाम हो गया झगड़ा, यानी तू सिर्फ झगड़ा झगड़ा सोचती है। तान्या मित्तल ने भी इस चीज़ का टॉन्ट मारा है। इनफैक्ट कई लोगों ने कह दिया है कि फरहाना सिर्फ सोचती है कि सुबह उठूँ और झगड़ा किससे करूँ, यानी ऐसे नैरेटिव सेट है। तान्या ने बताया था कि मालती शायद ही कह रही थी कि फरहाना सुबह उठ के सोचती है बैठ के कि आज झगड़ा मुझे करना किससे है। इस पर फरहाना ने हंस भी दिया था कि मैं पागल हूँ जो झगड़ा कर रही हूँ, झगड़ा जिससे करती हूँ क्या दीवार होता है या इंसान होता है। यानी ये बात तो सही फरहाना कि आप झगड़ा दीवार से नहीं इंसान से करती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुद्दे कभी कभी अजीब से हो जाते हैं जहाँ पे शायद ज़रूरत नहीं होती है। जैसे अगर आपने अभी देखा होगा कि ड्यूटी ना करने का, और ड्यूटी ना करने की वजह भी तो होनी चाहिए। अब अमाल ड्यूटी करने के लिए कन्विंस कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं सबको, लेकिन वहाँ अगर कोई एक भी ड्यूटी नहीं करेगा तो सब कुछ ख़राब नहीं हो जाएगा। आपको पता होगा कि फरहाना की प्लेट सुबह से पड़ी होती है और उन्हें धोने के लिए कुनिका जी कहती हैं कि प्लीज़ इस प्लेट को सिंक में एटलीस्ट रख दो, यहाँ पड़ी है, धुली नहीं है, मक्खी और मच्छर लग रहे हैं उस पर, हटा दो। फरहाना कहती है सुबह से रखी है ना मैम, 2 दिन तो नहीं हो गए, रख दूंगी बाद में। अब वो कहती है कितनी गंदी हो तुम, तो बिल्कुल मैनर्स नहीं, तुम्हें रखने के लिए बोला गया। इस पे और डिबेट शुरू होती है। यानी फरहाना ना जाने क्यों कुछ ऐसे टॉपिक से भिड़ रही हैं शायद उनकी ज़रूरत भी नहीं है। जो उनके फैंस हैं, जो उनको पसंद करते हैं और जो बिग बॉस की व्यूअर्स हैं, वो क्या करते हैं कि जज करते हैं।
8 कंटेस्टेंट्स में से उस सबको देखते हैं कि कौन डिजर्विंग है, उस हिसाब से पसंद करना शुरू करते हैं। हम हर किसी को नहीं जानते कि घर के अंदर हर किसी को हम पहचानते नहीं हैं कि कौन किस बोलते फैमिली से बिलोंगेड है या फिर कौन बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। हम आधे लोग को तो जानने के बाद देखते देखते जानते हैं कि अच्छा ये इंसान ये है, इसका ये काम है। तो वैसे कुछ व्यूवर्स हैं जो फ़ैन नहीं हैं, बस बिग बॉस की ऑडियंस है, जो देखते हैं, सही गलत को समझते हैं, फिर जज करते हैं, वोट करते हैं। और वो फैंस एक तरफ और एक बार फरहाना के साइड थे, उसको अप्रिशिएट कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन अब धीरे धीरे फरहाना का ग्राफ गिर रहा है, जहाँ कई व्यूवर्स ऐसे हैं जो फरहाना को पसंद नहीं कर रहे हैं, वो फरहाना के सपोर्ट में नहीं है। बार बार ये दिमाग में ला दिया लोगों ने भी कि फरहाना ग्राफ अब नीचे गिर रहा है, फरहाना को पसंद करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होते जा रहा है, क्योंकि फरहाना के मुद्दे अब बहुत ज़्यादा बचकाने होते जा रहे हैं। यानी जहाँ मुद्दे पे झगड़ना चाहिए, भिड़ना चाहिए, वो मुद्दे पे मृदुल के साथ डिबेट करते करते वो बाहर निकल गई, आगे बोल नहीं पाई। लेकिन अगर आप देखेंगे कि किचन की ड्यूटी ना करना, झगड़ा करना मैं नहीं करूँगी और लेजीनेस का एक लेवल ही पाल कर देना, ये बहुत बड़ी बात है, जहाँ पे बात बढ़ते जा रही है। और इस मुद्दे पे बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि अब ऑडियंस भी शायद इरिटेट हो चुकी है फरहाना को देखते देखते। फैंस के मैसेजेस और सोशल मीडिया पे ऐसे कमेंट्स आने लगे हैं कि फरहाना को बाहर निकालो, फरहाना बहुत इरिटेट कर रही है, फरहाना बिना वजह लड़ रही है। और कहीं ना कहीं घर वालों को सबको भी एहसास हो गया है कि फरहाना सिर्फ झगड़ रही है, फिलहाल उठी नहीं कि कभी चॉपिंग के लिए झगड़ा, कभी फ्रेश होने के लिए झगड़ा, तो कभी ड्यूटी ना करने के लिए झगड़ा। और एक बात देखें तो शायद फरहाना इसीलिए ड्यूटी नहीं कर रही है अमान की कैप्टनसी में, क्योंकि अमान ने शायद उन्हें नॉमिनेट कर दिया है, जिसका बदला, जिसकी ग्रजेस निकाल रही है ड्यूटी ना करके। अब देखते हैं, सलमान खान ने एक लास्ट बार भी कहा था कि नॉमिनेशन से नहीं बचोगे अगर ड्यूटी नहीं करोगे। मतलब क्या सोच रहे हो, नॉमिनेट हो गया हूँ तो मैं ड्यूटी नहीं करूँगा तो शायद बच जाऊँगा? आपको लगता है कि आप बच जाओगे? जो वोट्स आपको ऑडियंस देगी वो आपके एटीट्यूड पे ही देती है, आपके काम को देख के देती है, आपको गेम को देख के देती है। अगर आप ड्यूटीज़ नहीं करोगे, कलेश पे कलेश करोगे, तो आपको क्या लगता है आप बच जाओगे? लेकिन शायद फरहाना इस बात को भूल चुकी है, ये बात उन्हें बिल्कुल याद नहीं है। अब देखते ये हैं कि वीकेंड के वॉर में फरहाना की इस हरकत पे उन्हें डांट पड़ती है या अप्रिसिएशन मिलता है। दोनों ही सूरतों में फरहाना ही दिखने वाली है, शायद यही उनका एम है, ऐसा पूरे घर वाले डिकोड कर चुके हैं। आपको क्या लगता है? आपके कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा टेलीविजन को।